जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंध में 25 अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। भगवती काली और धर्मलोचन का संवाद, काली के हुंकार से धर्मलोचन का भस्म होना तथा शुभ का चंडमुंड को युद्ध हेतु प्रस्थान का आदेश देना। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह बात कहकर धर्मलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन बोली, हे धूर्त, तुम तो पूरे विदूषक हो और नटों जैसी बातें करते हो। मधुर बोलते हुए तुम व्यर्थ ही मन में अनेक विध कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़मते, दुष्ट आत्मा, शुभ ने तुझ बलवान को सेना से सुशोभित करके युद्ध हेतु भेजा है, अतः अब युद्ध करो और व्यर्थ की बातें छोड़ दो। ये देवी कुपित होकर शुभ निशुभ तथा तुम्हारे अन्य बलवान दैत्यों का अपने बाणों से प्रहार से संहार करके अपने धाम को चली जाएगी। कहाँ वह मदमती शुभ और कहाँ वे विश्व मोहिनी जगदम्बा। इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वथा अनुपयुक्त है। क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंघनी सियार को, हथिनी किसी गदर्भ को अथवा सुरभि किसी सामान्य वृषक को अपना पति बना सकती है? अब तुम शुभ निशुभ के पास चले जाओ और उनसे मेरी यह सच्ची बात कह दो कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले, हे महाभग, देवी काली का यह वचन सुनते ही वह दैत्य धर्मलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दुधर्षे, अभी तुझे इस मदोन्मत्त सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुभ के पास अवश्य चला जाऊंगा। कलह में अनुराग रखने वाली हे काली, रस में भंग पड़ने की शंका से मैं इस समय डर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें अभी मार डालता। कालिका देवी बोली, हे मंदबुद्धि, तुम अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? धनुर्धर वीरों का यह धर्म नहीं है कि तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ। तुम तो अभी यमलोक जाने वाले हो। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर वह दैत्य धर्मलोचन अपना सुदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की शान पर चढ़ाकर तेज किए गए बाणों की घोर वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर यह युद्ध देख रहे थे। वे देवी की स्तुति करते हुए उनकी जयकार कर रहे थे। परस्पर उन दोनों में बाण, खंडक, गदा, शक्ति तथा मुसल आदि शस्त्रों से अत्यंत भीषण तथा उग्र युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उसके रथ में जुटे खच्चरों को मारकर बाद में उसके सुदृढ़ रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वे बार बार अट्टहास करने लगे। हे भारत, क्रोध अग्नि में जलता हुआ सा वह दानव धर्मलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। उसके बाण भगवती के पास पहुंच भी न पाते थे कि वे उन बाणों को काट डालती थी। तत्पश्चात वे कालिका अन्य तीव्रगामी बाण उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उनके हजारों सहायक सैनिकों मारे गए। तत्पश्चात देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथियों को शीघ्रतापूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सर्प सदृश बाणों से शीघ्रतापूर्वक उसका धनुष काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और वे शंख नाद करने लगे।
अब रथ से विहीन वह धूम्रलोचन कुपित होकर एक लोहमय मजबूत परिध लेकर देवी के रथ के सन्निकट आ गया। काल सदृश भयंकर वह धूम्रलोचन बाणी से भगवती काली को फटकाराते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह ज्यों ही काली पर परिध चलाने की उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। तब दैत्य धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक भयाक्रांत होकर हताहत ऐसा करते हुए तुरंत मार्ग पकड़कर भाग चले। उस धूम्रलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। हे राजन, मरे हुए दानों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वह रणभूमि उस समय बड़ी भयानक लग रही थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए मृत दानवों को देखकर गीध, कौवे, बाज, सियार और पिचास नाचने और कोलाहल करने लगे। अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहीं से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयदायक शंखनाद किया। अपने महल में स्थित शुभ को भी वह भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे और वे रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र भंग हो गए थे। कुछ दैत्य तो शया आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सब के सब जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें देखकर शुभ निशुभ ने सैनिकों से पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह अंग भंग होकर क्यों आए हो और उस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं लेकर आए? हे मूर्खों, सही सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई और भय को बढ़ाने वाला यह किसका शंखनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? गण बोले, संपूर्ण सेना मार डाली गई और धूम्रलोचन का भी संहार कर दिया गया। रणभूमि में यह अमानुषिक कार्य कालिका के द्वारा किया गया है। उस अंबिका की यह शंख ध्वनि है जो संपूर्ण नभमंडल को व्याप्त करके शोभित हो रही है। यह ध्वनि देवता गणों के लिए हर्षप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विभो, जब देवी के सिंह ने सारे सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए और घोड़े मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा धूम्रलोचन का वध देखकर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतएव हे राजेंद्र, अब आप मंत्रणा का उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कर लीजिए। हे महाराज, यह आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपिणी यह मदमत बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो यह सब बड़ा विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतएव अब आप शीघ्र मंत्रणा करके संधि युद्ध उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो चाहे वह कार्य करें। हे शत्रुतापन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समयानुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान हैं। हे सुरतापन, राक्षसगण, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, इन सब को समय आने पर उसका सहायक समझा जाना चाहिए। हमारी बुद्धि से
तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वह अकेली ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ है। तो फिर सब दानों की बात ही क्या? यह सत्य है। हे महाभाग, यह सब भली भांति समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। नपी तुली बात कहनी चाहिए। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनष्ट कर डालने वाले शुभ ने अपने छोटे भाई निशुभ को एकांत स्थान में ले जाकर वहाँ स्थित हो उसने पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही धर्मलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वह अंबिका शंखनाद कर रही है। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण ब्रज बन जाता है, वज्र तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाते हैं। देव की ऐसी विचित्र गति है। हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, अतः निश्चय ही वह हमारे भोग के योग्य नहीं है। हे वीर, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना। यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस संकट के समय मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशु बोला, हे अनद, न इस समय न तो भागना उचित है और न तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। श्रेष्ठ सेनापतियों को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊँगा। और यदि बलवान देव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार कर ही अपना कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुभ की बात सुनकर शुभ ने उनसे कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाएं। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। अपने भाई निशुभ से ऐसा कहकर और उससे परामर्श करके राजा शुभ ने समक्ष बैठे महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज और मदोन्मत्त अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागो, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर और अंबिका को पकड़कर यह महान कार्य करके लौट आओ। यदि वह मदोन्मत्त अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती है तो अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उस रणभूषिता का भी वध कर देना। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंद में 25 अध्याय की कथा। ओम ततस्तम। जय मां।